ओम शांति। 13 जनवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहां तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। अपनी मत पर नहीं चलना, डबल अंडरलाइन। हम अपनी मत पर चलते हैं या परमत पर चलते हैं? बाबा कहते चलना सिर्फ श्रीमत पर है। प्रश्न है, देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? उत्तर है, इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहां तुम अथाह कमाई करते हो। तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में भी तुम अपना लोक परलोक सुधार सकते हो। सुदामा का मिसाल 2 मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेता है ना। गीत है, चाहे पास हो चाहे दूर हो। ओम शांति। गीत कितना अच्छा है और गीत का अर्थ भी कितना अच्छा है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नजदीक है व दूर है, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना। बाबा अपने लिए इस दुनिया में आता है। बाबा कहते मैं ऊपर से प्रेरणा नहीं करता हूं। चाहे मैं नजदीक हूं चाहे दूर हूं, याद तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए देखो, भक्ति मार्ग में कितनी आत्माएं कितनी भक्ति करती है। तो बाप बैठ समझाते हैं, हे जीव की आत्माएं। जीव की आत्माएं मतलब जीव मतलब शरीर। जो ये शरीर के साथ जो आत्माएं हैं, इस शरीर में जो निवास करने वाली जो आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा उनको बैठ पढ़ाते हैं। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं, तुम ही विश्व के मालिक थे। 84 जन्म लेते लेते अब तुम कौड़ी के भी मालिक नहीं हो। पहला जन्म और फिर अंतिम जन्म, देखो रात दिन का फर्क है ना। तो ज्ञान बुद्धि से भी बाबा क्या करते, साक्षात्कार कराते, हर एक बात समझाते हैं। जो सयाने बच्चे हैं नित्य बाप को याद करते हैं, उन्हें को तो मजा आएगा। बाबा कहते अब ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में चलना चाहिए। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। रात को सोता हूं तो यही ख्याल चलता है, ये नाटक कब पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा तो बहुत है ना, इसीलिए निरंतर बाबा को याद करता हूं। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि से सबसे हटी हुई है। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना होना है, कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा को अपने बच्चे समर्पित है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को शरण देनी है। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में भी कितने दुखी हो मरते हैं। यह समय बहुत खराब है। बाबा कहते हैं इसलिए अपनी मनमत पर नहीं चलना। अपनी मत माना रावण की मत, सो तो तकदीर को लकीर लगाने की है। तो बाप से पूछेंगे तो बाबा झट बताएंगे, यह असुरी मत है, श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है कहाँ उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते।
देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे, ऐसे नहीं वो ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। यहाँ बहुत मीठी चलन चलनी है। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा, तो भी रिस्पॉन्सिबल यह रहेगा ना। ब्रह्मा बाबा अगर कोई राय देते हैं, कुछ नुकसान भी हो जाता है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? शिव बाबा है। अगर कोई कर्म उल्टा हो जाता है, उसे सुलटा करने का काम भी शिव बाबा का है। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्जा नहीं, ये ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं आएगा। अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। बल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहां के रहने वाले हैं। हम ब्रह्मांड के मालिक वहां के रहने वाले हैं। देखो बुद्धि में भी क्या रखना है, कैसे बोलना है, बाबा सब समझाते हैं। बाबा ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी याद आते हैं। उस दुनिया के सुखों की आश हुई तो मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर सके। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है ना, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। ये माया भी बाज मिसल वार करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहते हैं यहाँ तुम जो बाप को देते हो तो बाप खुद थोड़ी ही खाते हैं, वो तो अपने पास रखते हैं। उनसे बच्चों की ही परवरिश करते हैं। इसलिए सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी है तो जन्म जन्मांतर सुखी है। देखो हम भी शिव बाबा के भंडारे से खाते ना, तो बाबा कहते तुम यहाँ भी सुखी हो तो वहां भी सुखी है। तुम्हारा ये जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो क्योंकि बाप की शरण में हो। यहाँ से ही तुम अथाह कमाई करते हो जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदामे के भी 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के महल बन गए ना। तो तुम्हारा यह लोग भी सुधरेगा, मतलब सुखी होगा, और परलोक भी सुधरेगा जन्म जन्मांतर के लिए। इसीलिए यह जन्म बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं जितना उच्च हूं सर्विस भी उतनी उच्च करता हूं। बाप की महिमा अपरंपार है ना, तो जितनी बाबा उच्च सर्विस करता है तो बाबा है ही इतना उच्च, तो उसका यादगार भी इतना ऊंचा है। तब तो मेरी यादगार बनाते ना। ऊंचते ऊंच बाबा की गद्दी है। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो उतना भाग्य बनाएंगे। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वहां अथाह धन बन जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। दिल दर्पण में देखना है कि मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूं। अंधों को रास्ता बताता हूं। अपने से बातें करने में खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते हैं, सोता हूं तो भी बातें करता हूं। बाबा आपकी तो कमाल है। भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल जाएंगे। ब्रह्मा बाबा देखो क्या बातें करते हैं, वो भी बता रहे हैं। परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे बुद्धू है, अज्ञानी बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं कि मैं तुमको कितना सयाना बनाता हूं, और बाप ने कितना ज्ञानी हमको बना दिया है। तो रात दिन का फर्क है ना। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये कोई ज्ञान थोड़ी ही है। ज्ञान तो सृष्टि का चक्र है। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, वापिस जाते हैं, फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़ी निकल सकते हैं। हम है ही जीवन मुक्ति के राही। देखो दुनिया वालों को लगता है ना कि मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए तो बस, लेकिन बाबा कहते मोक्ष तो मुझे भी नहीं मिलता है, एक जन्म के लिए भी नीचे आना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं हम तो है ही जीवन मुक्ति के राही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज रात्रि क्लास है। किसी को बाबा बच्ची कहता है तो किसी को मैया कहता है, जरूर कुछ फर्क होगा। कोई की सर्विस से खुशबू आती है और कोई जैसे अक के फूल है। ये तो बाप ने समझाया है। तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व को पावन बनाने। तो बाबा कहते हैं जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल बनना है। विवेक कहता है कि शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना तो वो खुशबू आनी चाहिए। हकदार है तो सभी को नमस्ते करते हैं। अगर हकदार है तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क हो जाता है। बाबा कहते हैं जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वो ठीक है। तुम कितना भी समझाओ, समझते ही नहीं। इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए। हर एक को अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई खामी तो नहीं है। देखो सभी खामियां निकालनी है। बाप कहते हैं बांदेलिया सबसे जास्ती याद करती है, वही अच्छा पद पाती है। जितना जास्ती मार खाती है उतना जास्ती याद में रहती है। हाय शिव बाबा निकलता है ना तो जास्ती प्रारब्ध बनाती है, उच्च पद पाती है। तो बाबा कहते हैं कि रात दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। अपना जीवन कैसे उच्च बनाए, अच्छी सर्विस करे। सर्विस न करे तो दिल खाती है, दिल टपकती है कि हम जावे सर्विस पर। बल समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है तो सेंटर की परवाह न कर ये भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी बढ़ता रहेगा। दान भी जरूर करना है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। जिनके पास होंगे वही दान करेंगे ना। कैसे कैसे बाबा कहते प्रदर्शनी में जाना है। फिर बाबा ने तो कहा कि प्रभात फेरी भी निकालनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीडी का ट्रांसलाइट भी होना चाहिए। बिजली की कोई ऐसी चीज हो जिससे चमक आती रहे। स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भागीरथ द्वारा। ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रहते हैं ना, तो कोई भी यह राजयोग सीख सकता है और कोई भी यह राजयोग सिखला नहीं सकते। ऐसा ऐसा आवाज बहुत सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, यह नाटक अब पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी है और करानी है। एक बाप की याद में रह, सपूत बच्चा बन, अनेकों को रास्ता बताना है। वरदान, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़े ते बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवादारी है। सेवादारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहां त्याग और तपस्या है वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान है। सेवादारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवादारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति शक्तिशाली हो। ओम शांति। ओम शांति।